देखो जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं कि जो इंद्रधनुष रंगों के बारे में, और ये इसमें से प्रश्न किसी ना किसी रूप में अवश्य आता है। ये प्रश्न है तुम्हारा, इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? तो ये 7 रंग हमें याद होने चाहिए। सबसे ऊपर वाला भी पूछ सकता है, सबसे नीचे वाला भी पूछ सकता है, बीच वाला भी पूछ सकता है, कोई सा भी पूछ सकता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एक होता है इसका, देखो BIB GYOR, क्या होता है? विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। और V से होता है, क्या होता है? वायलेट। I से क्या होगा? इंडिगो। और B से ब्लू। G से ग्रीन। Y से येलो। O से और R से इतना आया समझ? सबसे पहले वायलेट होगा, ठीक है? वायलेट मानी होता है बैंगनी रंग। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। क्या होता है? जामुनी। देखिएगा, वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। कैसा हो गया? बैंगनी। और इंडिगो का हो गया जामुनी। और ब्लू का हो गया नीला। और ग्रीन का हो गया हरा। येलो का हो गया पीला। और आपका ऑरेंज का हो गया नारंगी है, नारंगी। और रेड का हो गया इस प्रकार से रंग होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, यदि आपसे पूछे कि ऊपर वाला कौन सा रंग होगा, तो बैंगनी होगा। सबसे नीचे का पूछे तो लाल। लाल। इसी प्रकार से इनका जो प्रकीर्णन होता है, इनका क्या होता है, जो फैलते हैं। तो देखो वायलेट कलर जो होता है आपका, बैंगनी रंग जो होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसे हम नीचे को चलते जाएंगे ऐसे ही प्रकीर्णन कम होता जाएगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कैसा होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? लाल का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी रंग का। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बीच का रंग बताओ, तो 1 2 3 कौन सा हो गया? हरा वाला जो हो गया, ये आपका बीच का रंग हो गया। सबसे ऊपर वाला क्या हो गया? बैंगनी हो गया। सबसे नीचे वाला लाल, ठीक है? तो ये पूछे कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। इसीलिए हम लाल झंडी दिखाते हैं ट्रेन रुकवाने के लिए, क्योंकि लाल झंडी जो होगी बहुत दूर से चमक जाती है। यदि हम बैंगनी दिखाएं तो ज्यादा दूर से नहीं, उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, वो कम दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है? आया समझ में? आया समझ में सभी को? ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते क्या हैं और कैसे इसकी पहचान करेंगे। देखो, जो उत्तल लेंस होता है उसकी स्थिति ऐसी होती है, बीच में होता है मोटा। ये कैसा हो गया? बीच का कैसा हो गया? ये मोटा। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। और ये बीच में ये पतला है, तो ये कैसा हो गया? अवतल लेंस। कैसा हो गया? यदि हमारा ये दर्पण बना है यहाँ पर, ठीक है? ये दर्पण है, यदि ये साइड ऐसे उभरी
अवतल दर्पण। और यदि ये साइड ऐसे दबी हुई है, ये हो गया अवतल दर्पण। और यदि हमारा इस प्रकार का है, यदि इस प्रकार से है, तो ये क्या हो गया? उत्तर दर्पण। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा है लेंस हमारा? यदि बीच में से पतला है तो कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। ये क्या हो गया? अवतल लेंस। और ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं, कौन से लगे होते हैं? इसमें एक जोड़ी उत्तल लेंस लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? इसी प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है। वो कौन सा है कि यदि आपका दृष्टि दोष है, क्या है आपका? दृष्टि दोष। तो दो प्रकार का दृष्टि दोष होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। कौन से होते हैं? एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की साफ दिखाई नहीं देती। अब इसमें क्या करते हैं कि किसमें कौन सा लेंस लगता है? तो देखो, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें लगता है आपका अवतल लेंस। इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखोगे, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष होता है उसमें लगता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आता है। याद करने का तरीका क्या है? देखो, दूर बड़ा है, निकट है। दूर में क्या अक्षर है? 2। और निकट में कितने हैं? 3। अवतल में कितने अक्षर हैं? 4। और उत्तल में कितने हैं? 5 कहाँ? 3.5। तो 5, 4 देखिए कितने? देखिएगा, इसमें 4 है, इसमें एक आधा रह गया, इसमें 3.5 रह गए। देखो, छोटों को छोटे के साथ जोड़ दें, हम याद कर लें, और बड़े को बड़े के साथ। तो निकट दृष्टि में उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझे नहीं? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब देखिएगा, ये है कोई, ऊपर क्या है? ये खुला वातावरण है, ठीक है। और इसमें पानी भरा हुआ है, सभी क्या भरा है? पानी भरा है, ठीक है। देखिएगा, और कोई अभिलंब क्या होगा इसका? ये हो गया सीधा अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब का मतलब हो 90 डिग्री पर, जो उसको कितने में काटता है? 90 डिग्री एंगल पर। और अब ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है यहाँ से ऊपर, देखो, विरल और सघन का मतलब होता है घना, और विरल का मतलब होता है बेलरा, अलग अलग दूर दूर जिसके कण हो। तो यदि हमारा सघन माध्यम है, ये नीचे क्या है? सघन माध्यम। विरल माध्यम से कहा जा रही है सघन माध्यम में। तो जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये किरण ऐसे ही थोड़ी ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर को झुक जाती है। क्या होता है? अभिलंब की ओर को झुक जाती है। यदि यही स्थिति इस प्रकार से हो
कि ऊपर का माध्यम है सघन और नीचे का माध्यम कैसा है, विरल। ठीक है, तो ये अविलंब हो गया हमारा। ठीक है, तो जब ये सघन माध्यम से कोई किरण ऐसे आएगी, देख लो ऐसे, तो जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो किरण कैसे हटेगी, इधर को हट जाएगी, जो अविलंब है उससे दूर की ओर चली जाएगी। समझे नहीं? तो ध्यान रखना है कि जब कोई प्रकाश में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब ये जो प्रकाश किरण है क्या होगी, अविलंब की ओर को झुक जाती है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ध्यान रहेगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर देखो ये होगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब की दिशा में जाती है या विचलित नहीं होती। कौन सा होगा उत्तर बताओ आप लोग? कौन सा होगा? ये होगा अविलंब की ओर मुड़ती है। ये है ना, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम ये आपका ऊपर है विरल और ये है यहाँ पे सघन। तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। यदि ये सघन से विरल का होता तो उसका उत्तर पहला हो जाता। अब ये है विरल से सघन में, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 कुकर में पिंड दर्पण है, समझे नहीं? कौन सा है? जो छोटे 16 कुकर होते हैं उनमें सामान्य रूप से समतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन जब बड़े 16 कुकर होते हैं तो उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इंद्रधनुष वाला तो क्लियर हो गया आप लोगों को बिल्कुल ये? ठीक है, चलिएगा ठीक है। तो आगे बताते हैं, यदि सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पसंद आए तो अपने सब साथियों के लिए इसको शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण।